मोहम्मद मालिक साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। मैं इसी सवाल पे सीधा आपकी तरफ आता हूँ। आज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से मुस्लिम लीग नून के अंदर मुतहरक हो गए हैं लोग, और शायद खाकान अब्बासी साहब भी उन्हें शायद यही मशवरा दे के आए थे कि हजूर तशरीफ़ ना ही लाएँ तो बेहतर है। आपके पास क्या खबर है, और आप मशवरा भी खैर से क्या देंगे? ज़मीनी जो सूरत हाल हमने देखी है एक फ़कीदुल मिसाल जलसे की शाहदरा में, और दीगर वाक़यात भी हैं, तो क्या समझते हैं कि वापसी मुअक्खर हो रही है, हो चुकी है, या हो सकती है? देखिए गाजी साहब, जो तो उनके करीबी लोग हैं, जो फैमिली के ज़राए हैं, वो कहते हैं अभी तक तो प्लान है आने का। लेकिन जो उनके कुछ सीनियर लीडरान हैं, वो कहते हैं कि जी अभी पता नहीं है, देखें हो भी सकता है। लेकिन जो फैमिली के मेंबर्स हैं करीब करीब, वो कह रहे हैं कि उनका प्लान पक्का है। सो अब आप चॉइस कर लें कि दोनों में से किसकी बात पे ज़्यादा एतबार है। लेकिन जिस तरह सफाइयाँ दी जा रही हैं, मुझे लगता है अभी तक प्लान है। क्योंकि आप देखिए, शहबाज साहब ने भी कहा बड़ा जोर दे के अपनी तकरीरों में कि कोई इंतकामी अब एजेंडा नहीं होगा, ये नहीं होगा, बिल्कुल अल्लाह पे छोड़ दिया है। आज मरीम नवाज साहिबा ने भी अपनी जो एक तकरीर थी उसमें कहा कि जी हमने कोई इंतकाम नहीं, हमने आगे का बिल्डअप करना है। तो जितनी अगर तो जिन लोगों के लिए बयानात दिए जा रहे हैं, जिनकी वजह से शहबाज साहब को लंदन से बुलाया गया, पैगाम लेके वापस गए, हो सकता है वहाँ से ये शर्त हो कि ये तमाम चीज़ें पब्लिकली शहबाज साहब भी कहें, और सबसे इम्पोर्टेंट मरीम नवाज साहिबा भी कहें कि कोई एजेंडा ऐसा नहीं है। क्योंकि आपको पता ना, हार्ड लाइन एजेंडा तो मरीम नवाज के साथ अटैच होता है मुस्लिम लीग में। तो पब्लिक सफाइयाँ जो दे रहे हैं वो तो अब उससे तो ये लगता है कि अभी तक आने का इरादा है। लेकिन जो टॉप लॉयर से हमारी बात हो रही थी, तो उन्होंने एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताई। मैंने उनसे पूछा कि प्रोटेक्टिव बेल तो पहले सलमान को भी मिली, प्रोटेक्टिव बेल उनको भी मिली, इसाक डार साहब को। उसमें वो ये पॉइंट किया जाता है कि जी ये अभी तक आज तक ये नहीं हुआ कि सज़ा याफ्ता को, ये दोनों अभी सज़ा याफ्ता नहीं थे, इश्तिहारी डिक्लेयर हुए थे लेकिन सज़ा याफ्ता नहीं थे। तो उनका सज़ा याफ्ता को प्रोटेक्टिव बेल की हिस्ट्री में नहीं अभी तक है। तो ये फर्स्ट टाइम होगा। अब देखना ये कि क्या ये फर्स्ट टाइम वाली जो चीज़ है, क्या फाइज़ा लेड सुप्रीम कोर्ट अपने गले में डालना चाहेगी कि नहीं डालना चाहेगी? क्योंकि आपको याद होगा कि फाइज़ा साहब पे एक बात पहले क्रिटिसिज्म होता है, जब हुदैबिया का केस बहुत सालों के बाद खुला, तो पहले तो वो रिलीफ थी इन्होंने कि उनका केस खुला, फिर वो केस को क्लोज कर दिया गया कि आइंदा इस पर जिक्र भी खुलेगा नहीं। तो वो एक बहुत बड़ी फेवर है जिस पे क्वेश्चन मार्क्स उठते हैं माजी में फाइज़ा साहब के एज ए जज। अब वही फाइज़ा साहब चीफ जस्टिस हैं, क्या वो इतना बड़ा प्रेसिडेंट सेट करेंगे? ये अब एक $1 मिलियन क्वेश्चन है। इसकी वजह से मुझे लगता है कि शायद वो सोच रहे हो कि अगर मैं आया तो मुझे कुछ दिन शायद लग जाएं। सो अभी तक टच एंड गो है। मेरा ख्याल है अभी फाइनल फैसला दोनों तरफ नहीं हुआ हुआ, ना आने का, लेकिन अभी तक ज्यादा इंडिकेशंस उनके आने की हैं। और जहां तक आप जलसों की बात कर रहे हैं, देखिए ये इलेक्शन किसी के होने से नहीं जीतना इन लोगों ने, किसी के ना होने से जीतना है। नवाज शरीफ साहब के आने से इलेक्शन नहीं जीतेंगे, ये इमरान खान के ना आने से जीतते हैं। सो जो इस इलेक्शन की हार जीत है वो जलसों के साइज पे नहीं है मेरे ख्याल में। कैसा ये सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि पीटीआई किस हालत में होगी जनवरी में अगर इलेक्शन होने हैं, और इमरान खान किस हालत में होंगे। देखिए मैं तो बार बार कहता हूँ, दो किस्म की लीडरशिप है पीटीआई में, या गायब है या तायब है। अब आहिस्ता आहिस्ता हम देखते हैं, गायब निकलते हैं तो तायब हो जाते हैं। कल की एग्जाम्पल लेटेस्ट है आपके पास, उस्मान डार साहब आए, पहले गायब थे अब तायब हैं। और ये सीरियस डेवलपमेंट्स हैं, इनका बयान बड़ा खतरनाक हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालिक साहब, एक तो गुजारिश है, आपने फरमाया मरियम साहिबा ने कहा हमने ये मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। हमने लगता है कुछ लोगों ने अल्लाह को ही छोड़ दिया। काश मामला अल्लाह पर छोड़ते तो हम दुनिया पे जुल्म ना करते। आप बरतानिया दौर के एडिटर रहे हैं। ये जो कल एक अच्छा ड्रामा लगा उस्मान डार का, जिसे सिंध के वज़ीर दाखिला ने कहा हमें गिरफ्तार कर लिया है। पहले होता था तो हम ना प्रेस कॉन्फ्रेंस कराते थे कि इवन के हाई कोर्ट के जज साहबान को कहना पड़ा जाके डील करो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, असी भी जमाना देगा नहीं छुटांगे। आप होते तो इस बोंडे से ड्रामे को जिस तरीके से फिल्माया गया है, इसे सस्पेंड ना करते प्रोड्यूसर और रिपोर्टर को।
नहीं, ये आपने प्रोफेशनल पे मैंने साहब बिल्कुल किया अपनी ईमानदारी से अपना। इस वक्त कौन सी चीज के असूलों के मुताबिक हो रही है, मुझे भी ये बताइए पटी साहब। इस वक्त चीज ये हो रही है कि केस बन रहा है, ये किसी को याद नहीं होगा, ना इसकी लीगल इम्प्लीकेशन भी होगी कि जी ना ये उस्मान कैसे आए, क्यों आए, क्या बोला, किस तरह बोला। खतरनाक चीज ये होगी कि जो इनकी स्टेटमेंट है, ये अगर यही स्टेटमेंट ये अदालत में देते हैं, यही स्टेटमेंट अगर ये मे 9 वाले कोर्ट के अंदर देते हैं, तो ये बहुत डैमेजिंग स्टेटमेंट है। फयाजुल हसन चौहान दोबारा एक्टिव हो गए और शायद चौहान साहब वगैरह के ऊपर तो शायद ये कोई क्या कहते हैं, अल्लाह का निज़ाम भी ऐसा है कि जब फयाजुल हसन चौहान साहब लोगों को बेइज्जत करते थे और ऐसी वो क्या सी बातें करते थे, तो उनको बड़ा अप्रिशिएट करते थे खान साहब। अब देखिए वही लोग जिन जिन लोगों को खान साहब ने आउट ऑफ मेरिट प्रमोट किया या इंकरेज किया, सबसे पहले वही उनकी जड़ें काटते हैं। ये शायद कुदरत का निज़ाम होगा, लेकिन जहाँ तक उस्मान का ताल्लुक है, उस्मान के हम सबको पता है कि फैमिली के साथ क्या हुआ, उनके साथ क्या हुआ। और बड़ी सा बात यह, हर इंसान की एक लिमिट होती है, फिजिकल तकलीफ की भी और इमोशनल प्रेशर की भी। मेरा ख्याल है अगर शायद खुदा न खासा आपके साथ या मेरे साथ भी ये हो रहा होता, तो शायद हम भी कुछ इस तरह की बातें कर देते। तो इसलिए मैं इस पर जजमेंट नहीं दूंगा, लेकिन हम तो सिर्फ एज एनालिस्ट ये देख सकते हैं कि इस चीज़ का कल को किसको फायदा, किसको नुकसान। आपने जो ड्रामा फिल्पाया गया, मैं उसकी अक्सबंदी की गुजारिश कर रहा हूँ। कहानी पे तो मैं आता हूँ कि उस्मान डार कहाँ था, किसके पास था, आने से पहले 3 दिन पहले उसने कौन से कपड़े पहने थे, आपको भी पता है, वो आपको भी पता है। वो तो उस्मान डार ने जो किया ठीक किया, उसकी जगह कोई भी होता 3 और ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसें होंगी या उसका कोई स्टेज और बदल लिया जाएगा, 3 और। ये प्रोग्राम रिकॉर्ड का ना, सिर्फ गुजारिश है, इतनी इन्होंने मेहनत की, 2 महीने उसको तैयार किया, वो एक दिन वो बेचारा बेहोश हो गया। बेहोश, बे अलग और होश अलग, यानी कि होश उड़ गए। उसने उस्मान डार ने जो कल किया उसका यही बनता था। लेकिन 53 मिनट सेकंड की जो उसकी वालदा की वीडियो है, डू यू थिंक उसने ये सारा काम जमीन बुलडोज कर दिया? मेरा ख्याल है बड़ी साहब, जब इस तरह की चीजें होती हैं सबको पता होता है क्या हो रहा है, किसी को इसमें रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो ये जो हुआ है, इसका कोई पीआर या इसका पॉलिटिकल बेनिफिट ना किसी को मिलेगा, ना मिल सकता है। इसका सिर्फ लीगल नुकसान हो सकता है इमरान खान को, और आई थिंक वही मकसद था। अच्छा ये बताएं, चले इस तरह तो मेरी इतला के मुताबिक 20 से ज़्यादा सुल्तानी गवाह बन चुके हैं। क्या ये सुल्तानी गवाह कोई एविडेंस भी अदालत देखेगी या कहेंगे जी इसने साजिश की है? मैं कह देता हूँ दूसरी जंग अजीम मोहम्मद मालिक ने कराई है, तो मुझे उस जंग अजीम के दौर में जाना होगा, एविडेंस देना होगा। आज एक बंदे की सालगिरह थी तरीके इंसाफ के चेयरमैन की, जमान पार्क में सैकड़ों पुलिस वाले भेज दिए। जो बंदा केक से डर रहा है वो इलेक्शन लड़ेगा। मान लिया केक शुगर वालों के लिए बना है, मीठा है, लेकिन नमक भी ब्लड प्रेशर वालों के लिए खतरनाक है। मुझे तो मालिक साहब समझ नहीं आ रही ये कर क्या रहे हैं, किस किस्म के ड्रामे कर रहे हैं। बड़ी साहब, कॉन्स्पिरेसी के केस में बयानात की बहुत अहमियत होती है। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये जो सुल्तानी गवाह बनते हैं उनको रेचेड चाइल्ड ऑफ कोर्ट कहा है, यानी कि घटिया अल्फाज में उनको डिस्क्राइब किया हुआ है कि घटिया मखलूक होती है जिसको आप सुल्तानी गवाह कहते हैं, क्योंकि सुल्तानी गवाह बाय डेफिनेशन एक जुर्म का शरीक होता है, फिर अपनी जान बचाने के लिए वो करता है। तो रेचर्ड चाइल्ड का है सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में। लेकिन जहाँ कॉन्स्पिरेसी केस बनता है वहाँ पे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ही बनेगी। उसमें बयानात की अहमियत जितने मर्जी नापसंदीदा हो, जिस मर्जी तरीके से लिए गए हो, जो मर्जी हो, वो अपनी जगह है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बयान बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। जैसे जैसे हमें बताया जा रहा है, हमने पढ़ा तो नहीं है कि इनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे आजम खान, उन्होंने दूसरे केस के अंदर भी डैमनिंग बयान दिया हुआ, वो पढ़ेंगे तो पता लगेगा। अब ये देखिए ना कि जो खतरनाक केसेस हैं उनमें की लोग उनके की आवाज में शायद आवाज हमें जी 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 मालिक साहब।
मेरे ख्याल में मैं आवाज ये कह रहा हूँ कि आप इनको पॉलिटिकली जितनी मर्जी एथिकली नापसंदीदा हो, लेकिन लीगली ये बड़ी डैमेजिंग स्टेटमेंट